गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेसन की शुरुआत कराऊंगा। ओके, 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे। यहाँ से अब आप मेरे डेली रोज़ एक केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा सेम लिंक के ऊपर, जिसे आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। धुंधला तो नहीं हुआ? मैं लिखा हूं पूरा। हमारा लेसन है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। ये दो वर्ड आपको यहां आइडिया देते हैं कि ओवरऑल लेसन में हमें इलेक्ट्रो, द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड अदर वर्ड इज अ केमिकल एनर्जी। इस लेसन के अंदर हमें इसका कन्वर्शन सीखना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये दो बातें हमें स्टडी करनी है। क्लियर? दोनों भी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और वहां एक और हमें प्रोसेस स्टडी करना है जहां केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? सो यहां इस प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए, चलाने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होती है, और वो जो डिवाइस होता है उसे कहते हैं सेल। ये वाला कन्वर्शन जब हम करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, तो वो एक डिवाइस के अंदर होगा, और उस डिवाइस को बोलते हैं सेल। सिमिलरली ये वाला चेंज करते समय भी हमें सेल की ही जरूरत लगती है। अब दोनों सेल में क्या चेंज है, तो उसके नाम का चेंज आता है। क्लियर? जो प्रोसेस है उस हिसाब से इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये वाली प्रोसेस के वजह से इसे नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इसकी डेफिनेशन आप क्या करोगे कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहां डेफिनेशन क्या करोगे आप कि ये भी एक डिवाइस है जिसके अंदर इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर? अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सोर्स में होगी, जैसे स्विच ऑफ बोर्ड होता है, या फिर बैटरी होगी, या सेल होगा। लेकिन केमिकल एनर्जी में जो केमिकल्स होते हैं उसको हम रिएक्शन की लैंग्वेज में दो टाइप के बताते हैं। एक स्पॉन्टेनियस, मैं एक बार देख लूं ये वीडियो में दिखता है क्या। एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन शो करते हैं देयर ओन। वो खुद होके, अगर दो केमिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी। सो ये वाला जो चेंज है, यहां पे हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं। क्लियर? यहां जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस टाइप की होगी? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मींस व्हाट? When the chemical come together
or say when they come in contact with each other, their reaction take place their own, उनकी रिएक्शन अपने आप हो जाती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोले तो क्या कि दो केमिकल एक दूसरे से कंबाइन होने के बाद भी उनकी रिएक्शन नहीं होती। तो ये वाली प्रोसेस में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना होती है जिसकी वजह से रिएक्शन चले, और यहां पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत नहीं होती। यहां क्या होगा, जो भी केमिकल्स है वो आपस में रिएक्शन करेंगे और वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार हो जाएगी। ओके, ठीक है अभी इतना। अब हम ये वाले टॉपिक को लेते हैं डिटेल्स में। सेल, अब देखो ये जो सेल है ये क्या होता है। अब ये सेल के अंदर, चलो हम नाम ही ले लेते हैं इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसे सेल कोई सा भी हो उसमें सेम थिंग्स होती है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये सेल क्या होता है, सेल कंस्ट्रक्ट होता है या कॉम्बिनेशन होता है हाफ सेल प्लस हाफ सेल। ऐसे दो हाफ सेल से एक कंप्लीट सेल तैयार होता है। क्लियर। अब ये जो हाफ सेल होता है इसे हम हमारे आगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। और ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोड। जो हाफ सेल होता है उसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड का मीनिंग होता है कि एक ऐसा सरफेस एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन टेक प्लेस होता है। क्लियर। जहां इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है उस सरफेस एरिया को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब लॉस एंड गेन, अब इसमें से कोई एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो मोस्टली वो लेफ्ट हैंड साइड का होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। क्लियर। सेल होता है जो हाफ सेल और हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। हाफ सेल को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये भी हाफ सेल है तो इलेक्ट्रोड। लेकिन यहां एक इलेक्ट्रोड एनोड बोलकर काम करेगा और एक इलेक्ट्रोड कैथोड बोल के काम करेगा। एनोड जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है, और कैथोड इज ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। ये सेल का कंस्ट्रक्शन या रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, रूल्स है कुछ। अब एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन। और ये कैथोड क्या शो करेगा, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या शो करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्या हुआ, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसीलिए जो सेल है वो रेडॉक्स रिएक्शन दिखाता है। रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, ऐसी रिएक्शन जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हो। क्लियर। अब यहां पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है बेटा, पोटेंशियल, वो अगर इस एनोड पे डेवलप होता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर कैथोड पे डेवलप हो जाएगा तो उसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। जिस किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जिस किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। क्लियर।
अब ये सब बातें सभी सेल में सेम है, इलेक्ट्रोकेमिकल में भी, इलेक्ट्रोलाइटिक में, लेकिन क्या है, सिर्फ यहाँ पे साइन बदल जाती है। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड माइनस चार्ज का होता है और कैथोड पॉजिटिव चार्ज का होता है। एनोड को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो सेल से रिलेटेड है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड है। अब यहाँ आपका एक एनसीईआरटी में 11th में डैनियल सेल था, 11th में, उसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। क्लियर? डैनियल सेल। अभी डैनियल सेल क्या होता है? जिंक रॉड होता है जो अपने ही ऑफ इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ होता है, रखा हुआ होता है। अब ये जिंक है तो इसलिए ये जिंक सल्फेट। क्लियर? देन अनदर बीकर में कॉपर रॉड होता है जो अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा हुआ होता है। द कॉपर रॉड इज केप्ट इन इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट। क्लियर? अब ये सेल है तो ये हो जाएगा हाफ इलेक्ट्रोड और ये हो जाएगा हाफ इलेक्ट्रोड। अभी तक हमने इसे कंबाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया। फिजिक्स पता है आपको, सर्किट, अगर इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां पे सर्किट आता है, अभी यहाँ पे सर्किट नहीं है। सो ये हाफ इलेक्ट्रोड है और ये हाफ इलेक्ट्रोड है। अब जब हम इसे एक्सटर्नली किसी वायर के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, और इंटरनली हम इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। सॉल्ट ब्रिज का डिटेल इंफॉर्मेशन हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सॉल्ट ब्रिज। अभी आप इतना समझिए कि इंटरनली ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन करता है। इन दोनों रॉड के बीच में इंटरनली ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन करता है। ये आयंस का मिक्सिंग नहीं होने देता है। It resists from the mixing of ions. अब ये हो गया कंप्लीट सर्किट, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। अब जब कभी यहां करंट फ्लो होगा, अगर ये हमें चेक करना है तो यहां एक तो बल्ब लगा दो या वोल्ट मीटर लगा दो। क्लियर? अब देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। इन दोनों में से किसी एक का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने का ज्यादा होता है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी जिंक का ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। सो जिंक क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसीलिए ये एनोड कहलाएगा। अब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। कॉपर कंपैरेटिवली जिंक ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, तो ये कॉपर इस इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां होता है तो इसे बोलते हैं कैथोड, जो ये प्लस है और ये माइनस। क्लियर? अब क्या होगा, ये फंक्शन कैसे करता है? जब जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को इसी सरफेस एरिया पे छोड़ देता है। अब जो जिंक होता है वो